सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो राजस्थान पशु फीचर में हम जो भैंस की नस्ल के ऊपर क्वेश्चन और आंसर कर रहे थे। तो कल जो है हमने 50 से ज्यादा क्वेश्चन किए थे और आज जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं भैंस की नस्ल से संबंधित वो सभी आपके सामने पेश होंगे। आशा है कि ये जो क्वेश्चन है इनसे बाहर अगर भैंस की नस्ल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है नहीं हो। ठीक है, तो गाय की नस्ल हमने कंप्लीट कर दी थी और आज भैंस की नस्ल कंप्लीट हो जाएगी। जो जो टॉपिक बचे हुए हैं वो आपके सामने आते रहेंगे धीरे धीरे। और जो जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो उसके ऊपर हम जो मैराथन क्लास है वो भी लेके आए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न आपके सामने, दलदली भैंसें सामान्यतः होती हैं। दलदली भैंसें सामान्यतः होती हैं। ठीक है, तो श्रेष्ठ भार वाहक होती हैं भाई ये भैंसें। इसका राइट आंसर है बी भाई। इसका राइट आंसर क्या है? बी भाई। अगला प्रश्न देख, सर्वाधिक भारी भैंस नस्ल कौन सी, यानी कि सर्वाधिक भारी, यानी कि कौन सी भैंस जो है जो सर्वाधिक भारी है। ठीक है, इनमें से तो जाफराबादी जो भैंस होती है वो सबसे भारी होती है। भैंसों की मध्यकाल में आने के कितने घंटे बाद गर्भवती करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब भैंस मध्यकाल में आ जाती है तो कितने घंटे बाद उसको करना चाहिए। तो 12 से 18 घंटे के बाद। सी इसका इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस के 1 किलोग्राम दूध से कितना खोआ बनता है। खोए की बात करें तो 1 किलोग्राम से 250 ग्राम खोआ बनता है। खोआ यानी कि जो खोए की बर्फियां होती हैं, तो 1 किलो अगर दूध है तो उसमें से 250 ग्राम ही क्या बनेगा भाई, खोआ बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नस्ल है महसाना। महसाला महसाना नस्ल का मूल स्थान कौन सा है। तो महसाना महाराष्ट्र। ये महसाना जगह के ऊपर है। महस का नाम महसाना नस्ल कहाँ पे है भाई, महसाना महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस गाय पुनः मध्यकाल में कब आती है। पुनः मध्यकाल की पुस्तक, यानी कि एक बार मध्यकाल में आने के बाद भैंस या गाय कितने दिन बाद मध्यकाल में आएंगी। तो दोनों की दोनों 21 दिन बाद मध्यकाल में आती है। अगला प्रश्न है, नर बछड़ों की बधियाकरण की उपयुक्त आयु। ये प्रश्न जो बधियाकरण का जो टॉपिक है जो थोड़ी करवा रखी है वहां से है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नर बछड़ों की बधियाकरण की उपयुक्त आयु क्या है। तो 1.5 से 2 वर्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न, यानी कि नसबंदी बधियाकरण, नर जो बछड़े होते हैं उनकी नसबंदी की उपयुक्त आयु क्या है। तो वो जो है 1.5 से 2 वर्ष की। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोग्राम दूध उत्पादन हेतु भैंस को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो 3 लीटर। अगर 1 किलो जो भैंस जो है 1 किलो दूध उत्पादन करती है तो उसके लिए भैंस को कितने दूध की आवश्यकता होती, कितने पानी की आवश्यकता होती है, सॉरी, तो 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करें, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस नस्ल कौन सी है। तो इनमें से सर्वाधिक जो दूध जो देने वाली है वो भैंस की नस्ल कौन सी है, वो है भाई मुर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, खोआ बनाने हेतु सर्वोत्तम दूध किस पशु का माना जाता है। तो खोआ बनाने के लिए सर्वोत्तम दूध किसका माना जाता है, भैंस का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस के 2 ब्यातों का अंतराल, यानी कि जब भैंस ब्याती है तो 2 ब्यातों का अंतराल, जो 2 बार भैंस ब्या गई है तो उनके बीच का जो अंतर जो है अंतराल है भाई, कितना होना चाहिए भाई। तो 16 से 20 महीने का अंतराल है भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 16 से 20 महीने।
अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस की नस्लें हैं। तो इनमें से भैंस की नस्लें तो नीली, मुर्रा, तीनों, बदावरी। तो ये तीनों नस्ल जो है भैंस की है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंसों में किस ब्यात में उच्चतम दूध उत्पादन क्षमता होती है? यानी कि कौन सी बार भैंस ब्याती है तब सबसे ज्यादा, फर्स्ट बार अगर भैंस ब्याती है तो दूध उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी, या सेकंड बार ब्याती है तो, या थर्ड बार ब्याती है तो जब जब तृतीय बार भैंस ब्याती है तो दूध उत्पादन क्षमता होती है। ठीक है, उच्च अक्षमता होती है। ठीक है, दूध, कई बार भैंस को बोलते हैं दूध जन, यानी कि वो 2 बार ब्याई हुई है। फिर बोलते हैं तीजन, तो कितने बार भी ब्याई हुई है? 3 बार ब्याई हुई है। तो जब भैंस तीसरी बार ब्याती है तब उसकी उच्चतम दूध उत्पादन क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस गाय के बच्चा देने की प्रक्रिया कहलाती है। जो भैंस या गाय जब बच्चा देती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, काविंग। काविंग बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो जाफराबादी नस्ल जो है भैंस की, उसका मूल स्थान कौन सा है, कहाँ की मानी जाती है? तो गुजरात के गिर के जंगलों की मानी जाती है इसका मूल स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस की नस्ल की भैंस की संख्या की दृष्टि से, सॉरी भैंसों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि भारत जो है भैंसों की संख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान है, पहले स्थान पर है भाई। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भैंस खाते हैं भाई भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस में यौनारंभ की सही आयु निम्न में से है भाई। यौनारंभ की आयु पूछ रहा है, इनमें से कौन सी है? तो 30 माह की जब भैंस होती है तो वो यौनारंभ होती है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 30 माह की भैंस, यानी कि 12 दूनी 24, 2 साल तो 2.5 साल के 2.5 साल के दौरान जो है, अगर 30 माह आ जाए तो अच्छा, नहीं 2.5 साल के दौरान यौन आरंभ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति वर्धक के रूप में पशु को देते हैं भाई। तो शक्तिवर्धक के रूप में पशु को क्या देते हैं भाई? शीरा या गुड़ देते हैं। इसका राइट आंसर है डी भाई, गुड़ या शीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस में मिल्क फीवर का कारण है भाई। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर। तो इसका राइट आंसर है बी, कैल्शियम की कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भैंसा के वीर्य, यानी कि भैंसा जो होता है भैंसा जो होता है जिसको क्या बोलते हैं? जोटा। देसी भाषा में जोटा बोलते हैं जिसको। जोटा बुग्गी भी होती है, जोटा होता है। भैंस भारत में भैंसा के वीर्य को कितने गुणा तक तनु किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 गुणा तक। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करना द्वारा अनुमोदित भैंसों की नस्ल, भैंसों की नस्ल कितनी अनुमोदित की है भाई? करनाल में जो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान ब्यूरो है उसने, कि भारत में कितनी नस्लें हैं भाई? तो ये 10 नस्लें अनुमोदित की गई है। और गाय की कितनी थी भाई? गाय की थी 30। अगला प्रश्न देखिए। पशुशाला के सिपाही फरस के लिए प्रयुक्त करते हैं।
तो पशुशाला होती है तो उसका जो फर्श जो होता है उसकी सफाई किसके द्वारा करते हैं भाई, तो फिनोइल के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में न्यूनतम भैंसों वाला जिला कौन सा है, कि राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पे भैंसों की संख्या सबसे कम है, तो जैसलमेर में सबसे कम है सबसे। अगला प्रश्न है, भारत में अधिक दूध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस जो है सर्वोत्तम दूध देती है, वे सबसे ज्यादा दूध देती है। भैंस वंशीय पशुओं की श्वसन गति मिनट है भाई, यानी कि भैंस जो वंशीय जो है उनकी श्वसन गति कितनी है भाई प्रति मिनट, तो 15 से 30 प्रति मिनट श्वसन गति है। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछ रखा है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, मुर्रा नस्ल का अन्य नाम क्या है भाई, तो खुंडी। मुर्रा नस्ल का अन्य नाम क्या है, मुर्रा नस्ल को का अन्य नाम क्या बोलते हैं भाई, खुंडी भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, भैंस के मांस यानी कि मीट को क्या कहा जाता है, तो गाय के और भैंस के दोनों के मांस को क्या कहते हैं, बीफ भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा का अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया, मुर्रा नस्ल का अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र पूछ रखा है, कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी, भरतपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमेर भरतपुर है भाई, कुमेर भरतपुर। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान, तो जाफराबादी जो भैंस जो है इसका मूल स्थान क्या है भाई, गुजरात के गिर जंगल, पहले भी आ चुका है प्रश्न एक। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है भाई, यानी कि दूध निकालने की जो सर्वोत्तम विधि है, पूर्ण हस्त दोहन विधि, दोहन की पूछ रहा है सॉरी, दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ठीक है, दूध दुहने की तो सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त दोहन विधि का डी राइट आंसर हो। राजस्थान में भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय जिला कौन सा, यानी कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक भैंसे हैं, ठीक है, तो वो अलवर और जयपुर है। पहले नंबर पे अलवर आता है, फिर दूसरे पे आता है जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भैंस का तापमान ज्ञात करने का सही स्थान कौन सा है, तो वही जहां से गाय का होता है गुद्दा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बदावरी नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बदावरी की बात करें तो आगरा की बाह है तहसील बदावर क्षेत्र भाई, डी राइट आंसर होगा, यूपी आ जाएगा अगर सीधा पूछे तो, आगरा का बदावर क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों बछड़ा बछड़ी को दूध पिलाते समय दूध का तापक्रम होना चाहिए, तो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए भाई दूध का तापक्रम, जब बछड़ा और बछड़ी को दूध पिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो बदावरी, बदावरी नस्ल की जो भैंस है उसके दूध में सर्वाधिक क्या होती है भाई, वसा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रावी किस पशु की नस्ल है, तो रावी जो है ये भेड़ की नस्ल है, ठीक है, बीच में ये भेड़ वाला आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं वही एक बार, मुर्रा या खंडी या कुंडी भी बोलते हैं, भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये फिर से प्रश्न आ गया, कुम्हेर भरतपुर, फिर से घुमा के पूछ रखा अब की बार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक भैंसों वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या है भाई भैंसे पूरे भारत, सर्वाधिक सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है, भारत में भैंसों की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, तो ये जो करनाल जो है अनुसंधान संस्थान उसने 10 को मान रखा भाई, 10 नस्लें हैं मान्यता प्राप्त।
पशुओं में किस वर्ष तक सभी प्रकार के दांत निकल आते हैं? तो 4 वर्ष तक पशुओं में सभी प्रकार के दांत निकल आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई? तो ये हिसार है, हिसार में है, हरियाणा हिसार। स्थापना की पूछे तो 1985। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार 1985 में स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस ब्याने के कितने दिनों बाद पूर्ण मद में यानी कि हीट पीरियड जो होता है उसमें आ जाती है ब्याने के बाद? तो ये 10 से 26 सप्ताह तक फिर से हीट पीरियड में आ जाती है, यानी कि फिर से गर्भवती होने के लिए योग्य हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पशुपालन का काला हीरा किस पशु को कहा जाता है? तो भैंस को कहा जाता है, और भैंस की भी जो मुर्रा नस्ल है उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्रा भैंस का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना होता है? तो 6.5 लीटर या 6.3 1 लीटर तक ये दूध देती है प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। भैंसों की यौवन अवस्था प्रारंभ होने की आयु, ये फिर से आ गया, तो ये है 30 माह भाई। तो आज का लास्ट जो प्रश्न है, रावी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो रावी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? मोंटे गोमरी पाकिस्तान में। और रावी जो नस्ल जो थी, ये प्रश्न आया था किसकी थी? तो रावी नस्ल जो थी, रावी नस्ल भैंस की थी, नहीं रावी नस्ल सॉरी भेड़ की थी। और रावी नस्ल का मूल स्थान कौन सा था? मोंटे गोमरी पाकिस्तान था भाई। इसका राइट आंसर है भाई बी। ठीक है, तो आज जो है हमने भैंस संबंधित सभी जो प्रश्न जो है वो कर लिए। ठीक है, आशा ये रहेगी कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आए। जहां तक भैंस नस्ल से जो भी प्रश्न आएगा वो यहाँ से मिलने की संभावना है। ठीक है, और हमने जो गाय नस्ल थी उसके बारे में देख लिया था। इन सभी नस्लों की थ्योरी हमने पहले कर रखी है, तो जैसी भी हमारे पास जानकारी आएगी आपके सामने शेयर की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।